तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो अभी हमारे जो यहाँ पे क्लाइंट आए हुए हैं, तो हमारे साथ क्लाइंट के एक सर है। आप देख सकते हो, इसको दिखाओ, ये जेलेल का सर है। तो अभी इन्होंने ये पूरा चेक कर लिया, तो इनको हम पूछेंगे। मेनली सर जो है क्वालिटी डिपार्टमेंट से है, तो क्वालिटी के रिगार्डिंग जितना भी क्वेश्चन होता है शुरू से लेकर, अगर आप एक फ्रेशर इंजीनियर हो तो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए आपको सर को पूछते हैं। तो सर शुरुआत से बताइए, बीम और स्लैब जो होता है ना, तो उसका क्या क्या मेन पॉइंट जो होता है चेक किया जाता है? जैसे स्लैब में अगर हम लोग देखेंगे कि स्लैब में 3 चीज़ें होती है। एक तो होता है रेनफोर्समेंट, जिसको हम सलिया कहते हैं, वो एक होता है। दूसरा होता है अपना जो स्लैब का शटरिंग है, तो वो शटरिंग भी देखा जाता है। और तीसरा जो है वो जो कंक्रीट कास्टिंग के वक्त जो है वो हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं कभी भी चेकिंग करेंगे तो उसमें आता है प्री एग्जीक्यूशन चेक, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेक एंड पोस्ट एग्जीक्यूशन चेक। अभी स्लैब में अगर हम देखेंगे रेनफोर्समेंट में, अगर हम अभी देखेंगे तो ये प्री एग्जीक्यूशन चेक हमने अभी जो किया, तो रेनफोर्समेंट के रिगार्डिंग प्री एग्जीक्यूशन चेक था। तो सबसे पहले सर जो होता है बीम का जो बॉटम है, जो कॉलम है कास्टिंग के लिए, वो देखना पड़ता है कि कितना हाइट रखना है लेवल। अभी मैं एक सीक्वेंस वाइज बता दूं आपको। तो पहले जो रहेगा अपना स्लैब का शटरिंग रहेगा। तो स्लैब का शटरिंग जो है वो हम लोग पहले उसको बिछाते हैं। तो बिछाने का भी एक प्रोसेस है। पहले हम स्टेजिंग करेंगे, उसके बाद जो लेवल है स्लैब का, अगर मान लो 200 भराई है तो 200 थिकनेस हम माइनस करके प्लाई का जो है बॉटम लगा स्लैब का बॉटम का प्लाई हम बिछा देंगे। उसके बाद हम लोग पूरा स्लैब का बॉटम बिछेगा। तो बॉटम के साथ साथ हम लोग स्लैब का बीम भी देखेंगे कि बीम का डेप्थ कितना है, और उसमें से बीम का डेप्थ में से स्लैब का थिकनेस माइनस करके हम बीम का साइड लगाएंगे। बराबर है। तो बीम का साइड अगर हम देखेंगे तो अलग अलग डिफरेंट थिकनेस के स्लैब है, डिफरेंट साइजेस के बीम है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल कि हमारा जो हर एक स्लैब का अलग अलग थिकनेस है, तो अलग अलग तल्ली लगेगा, उसका हाइट होगा। यस। तो उसके हिसाब से हम लोग बीम का डेप्थ भी चेक करेंगे, बीम का बॉटम सही से लगाया है कि नहीं, बीम के साइड्स भी चेक किए जाते हैं, और स्लैब का जो है लेवल भी देखा जाता है, ऑटो लेवल से या टोटल सेक्शन से। तो सर सरिया बिछाने से पहले, तल्ली लगने के बाद, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है अपना जो ऑयल, शटरिंग ऑयल लगा है कि नहीं, वो क्वालिटी का मेन होती है क्वालिटी चेक में अगर हम देखेंगे कि शटरिंग जो हमारा हुआ है, कि उसमें किधर भी खराब प्लाई इस्तेमाल ना हो। खराब प्लाई मतलब टूटा हुआ प्लाई, या किसी प्लाई का कोना टूटा है, या डैमेज प्लाई जिसको हम कहेंगे, वो नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ पे प्लाई का जॉइंट आ रहा है वहाँ हमको मास्किंग टेप लगाना है, ताकि सीमेंट स्लरी यहाँ पे दिखाओ भाई यहाँ पे, ताकि सीमेंट स्लरी नीचे ना जाए। बिल्कुल। और अपना जो कंक्रीट में जो सीमेंट है वो हमारा नीचे गया। एक साइट इंजीनियर का काम है देखना एक्चुअली। बगैर स्लैब के क्लीनिंग के, बगैर मास्किंग टेप लगाए हम लोग स्लैब रेनफोर्समेंट का काम शुरू नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद सर क्या करते हैं? ये तो हो गया अभी अपना स्लैब का शटरिंग का प्लाई का अपना हो गया। उसके बाद हम स्लैब का रेनफोर्समेंट बिछाना शुरू करेंगे। तो पहले रेनफोर्समेंट बांधा जाता है बीम का। तो बीम का जो रेनफोर्समेंट में हम ड्राइंग के हिसाब से चेक करेंगे कि उसमें बॉटम का स्टील कितना दिया है, टॉप का स्टील कितना दिया है। अगर एक्स्ट्रा बॉटम के बार्स दिए तो वो देखेंगे, उसका लेंथ चेक करेंगे, कितने बार दिए हैं, डाया क्या है उसका, लैपिंग का लेंथ चेक करेंगे, एलडी कितना है उसका, जिसको डेवलपमेंट लेंथ कहा जाता है, उसको हम चेक करेंगे। अपना जो स्पैन है बीम टू, मतलब कॉलम की फेस से दूसरे कॉलम की फेस तक, ये हो गया अपना बीम का स्पैन। तो वो यल के हिसाब से जो ड्राइंग के जो हमारे जितने भी जोन जो आता है, मतलब जोन आ रहे, मिड जोन, सपोर्ट जोन होती है बीम का, और स्लैब का भी होती है। यस। तो जहाँ पे भी हम देखेंगे कि बीम में जो है लैपिंग जो है बार का, वो टॉप में दिया जाता है, और बॉटम में जो है वो नियर द सपोर्ट्स दिया जाता है। तो ये मेन चीज देखना है हमको। एक साइट इंजीनियर के लिए मेन इंपॉर्टेंट है yes. कि अगर वो बीम का मतलब टॉप बार जो है उसका लैपिंग हमेशा, या अगर आप मतलब प्रेशर भी हो तो हमेशा याद रखें, सर जैसे कि कहा है कि टॉप बार जो होता है बीम का, उसका हमेशा लैपिंग मिड में होगा, और बॉटम में क्या होगा, एट एंड सपोर्ट ऑफ एवरी बीम, मतलब बोथ साइड में। आप किसी भी साइड में आप मतलब लैपिंग दे सकते हो। उसके बाद सर तो जैसे कि ड्राइंग के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कि इसका लैपिंग जोन में लैपिंग दिया है कि नहीं। दूसरी बात चेक करेंगे कि अगर एक्स्ट्रा कर्टल बार दिया है बॉटम में, तो वो बराबर दिया है कि नहीं। और सर स्टैगर्ड के बारे में क्या कहना है? अगर टॉप बार मान लीजिए, आप क्या एक ही जगह में लैपिंग दे सकते हो? स्टैगर्ड देना है। बीम में भी रूल्स है एज पर आईएस कोड। क्या है सर? उसका सेंटर टू सेंटर जो है अल्टरनेट बार हम पकड़ेंगे, तो उसको स्टैगर्ड लैपिंग देना है, और उसका
हर एक स्लैब में हर एक बीम में अलग अलग देता तो है सर आपके यहाँ जो हमारे यहाँ पे 600 सेंटर टू सेंटर हमको रखना आपका है। मिनिमम डिस्टेंस जो है स्टैगर्ड का 600 center mm to हमको center। रखना तो है। आपको मैं उसको एक ड्राइंग दिखा के आपको समझा दूंगा यस कि वो स्टैगर्ड कैसे रखते हैं। यस ओके उसके बाद तो ये तो हो गया बीम का। बीम में हमने क्या क्या देखा, लैपिंग लेंथ देखा, डाया ऑफ बार देखा, नंबर ऑफ बार चेक किए, और उसका जो डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से, जैसे अगर मान लो लॉन्जिट्यूडनल बीम है, ओके अगर कॉलम में जा रहा है हाँ। तो उसका अलग अलग स्पेसिफिकेशन दिया जैसे, है। LD प्लस 10D जाएगा अगर लॉन्जिट्यूडनल बीम जा रहा है कॉलम के along अंदर, the length of column along the length of column अगर बीम जा रहा है तो LD प्लस 10D अंदर जाना चाहिए, और along the width होगा तो सर अक्रॉस द विड्थ होगा तो हमको उसको LD प्लस 2D देना है। तो ये सब चीजें हमको ड्राइंग में दी है। ड्राइंग जो टिपिकल सेक्शन जो रहता है बीम का, तो उसके हिसाब से हमको ये सब चीजें चेक तो करनी सर है। साइट इंजीनियर का मेन काम होता है कि ड्राइंग देख के उसको एग्जीक्यूट करना साइट में जाके। और सर मान लीजिए आपका स्पेसिंग ये भी बराबर है कि ये क्वालिटी का आता है ना सर, क्वालिटी का पॉइंट स्पेसिंग और लाइन जो है अभी हमने जो स्टीरअप देखा का एक्स्ट्रा टॉप बार का जो है कहीं कहीं बांधी छूटा हुआ है। छूटा अच्छा, मतलब अच्छा, उसका बांधनी भी binding देखना नहीं पड़ता किया है। तो एक वो साइट इंजीनियर को एक्स्ट्रा टॉप बार का जो बांधी है वो बराबर हुआ है कि नहीं स्टीरअप्स के साथ, ओके। उसमें पिन डलवाया गया है कि नहीं। ये अच्छा भी हमको पिन बार देखना सर क्यों डालते हैं सर, ये मुझे हाँ एक पॉइंट और भैया ये बताओ, साइट में कोई भी इंजीनियर होता है वो देखना है बीम का जो दो लेयर्स में अगर सरिया आता है टॉप या बॉटम में, बीम में हो या फिर कॉलम में हो, कॉलम में नहीं सॉरी फुटिंग में होता है जो लेयर्स बार होता है तो उसमें पिन डाला जाता है। तो पिन क्यों डाला जाता है सर? ये 2 लेयर का बार है, अगर हम उसमें पिन नहीं डालेंगे तो जब हम कंक्रीट करेंगे ओके। तो अपना एग्रीगेट का जो जिसको हम खड़ी बोलते हैं, ओके। तो एग्रीगेट का जो साइज रहता है वो रहता है 20 mm 10 mm। यस यस तो अगर हम उसको चिपका के डालेंगे तो उसमें से खड़ी पास नहीं होगा बिल्कुल, और कंक्रीट में सेग्रीगेशन हो तो जाएगा। वहाँ पे वॉइड होने का मतलब एक हनीकॉम्ब chances आने का है, chance हनीकॉम्ब है। आने का चांसेस। तो हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि हमारा कंक्रीट जो है वो वहाँ पे पहुंचे जहाँ पे हम डालना चाहते तो हैं इसीलिए और उसमें कोई वॉइड ना रहे। तो पिन बार डालने से 2 लेयर होता है और वो बीम में बराबर से रहेगा। तो पिन बार आपको समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिन बार के लिए, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो सर उसके बाद कवर ब्लॉक के लिए आपको क्या कहना, मतलब कवर ब्लॉक कितना डिस्टेंस में देना चाहिए आपको? ये कवर ब्लॉक जो है वो अलग अलग RCC मेंबर के लिए अलग अलग उसका स्पेसिफिकेशन है। हाँ, जैसे हम कि लोग यहाँ पे क्या है? फुटिंग में डालेंगे तो फुटिंग में हम 50 mm कवर रखते हैं, कॉलम रहेगा तो उसमें 40 mm रहेगा। आईएस कोड के हिसाब से है क्या कवर की IS मिनिमम कोड कितना रखना है? IS कोड के हिसाब से भी है और ये हम ड्राइंग में भी देते हैं। जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट जो ड्राइंग बनाता है वो खुद से एक वो देता है। हाँ। वो राइट साइड में आपने देखा होगा ड्राइंग में जनरल नोट्स बोल के देता जनरल है। नोट्स, हाँ वो ये याद जनरल रखना, जनरल नोट्स देखना भूलना मत। जनरल नोट्स हमको देखना है, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिया है इसका स्टडी साइट इंजीनियर ने पहले करना चाहिए। बिल्कुल बिफोर स्टार्टिंग द वर्क ये सब चीज़ें समझ लेनी चाहिए बिल्कुल। कि कवर कितना है कौन से मेंबर के लिए। अभी जैसे हम देखेंगे स्लैब में हमारा 25 mm कवर है, अच्छा। बीम में हमारा 30 mm कवर है, कॉलम में हमारा 40 mm कवर है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग मेंबर के लिए स्पेसिफाइड की गई है ड्राइंग में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो बोलते हैं ना प्रोएक्टिव अप्रोच और प्री स्टडी हाँ। ये होना चाहिए, तब जाके हम साइट पे सही तरह तो से फिर भी execute सर एक करेंगे। जनरल नॉलेज के लिए कवर का हमेशा याद रखना चाहिए, कॉलम के लिए 40 mm, वो अलग अलग मतलब अलग 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 फिर भी concept- मिनिमम 40 mm कॉलम के 40 लिए, mm जो फुटिंग general के लिए हम लोग- मिनिमम 50 mm, 50 mm, स्लैब के लिए 25 mm रख सकता है, 30 भी रख सकता है। नहीं 25 ही बोला गया, 30 mm हम स्लैब बीम में रखेंगे। ओके बीम में 30 mm। ओके ओके। बीम में हमको देखना है कि बॉटम और साइड में दोनों तरफ कवर ब्लॉक लगाया है कि नहीं। तो सर आपको यहाँ पे सब सेटिस्फाइड है ना, आप चेक किया, आप क्लाइंट हो सर? हाँ अभी मैंने देखा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बताया भी है, 2-3 ऑब्जर्वेशन भी है, तो वो सब तो काम में होता है। मैनुअल एरर या ह्यूमन एरर बोल तो सकते सर हैं। 2-3 ऑब्जर्वेशन आपने दिया है तो हम करेंगे, उसको सुधारेंगे। जी जी, ठीक है सर, बाकी सब तो बढ़िया है। बढ़िया है ना सर? यस थैंक तो आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे यहाँ पे और शहर सेटिस्फाइड है हमारी काम से। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने Thank you, जो thank you. इन्फॉर्मेशन दिया इस वीडियो में। you. आशा करता हूँ कि लोगों को हेल्प मिल सकता है, मतलब जी, जो definitely. नए बच्चे हैं या फिर जिनको साइट एक्सपीरियंस का उतना नॉलेज नहीं होता है उनके लिए हेल्प हो जाता है। तो थैंक यू सर वेरी मच। यू सो मच। ठीक है।